दोस्तों, एक सवाल है जो आपके जहन में भी घूम रहा होगा। क्या यहूदी भी मुसलमानों की तरह रोजा रखते हैं? तो हम आपको बता दें कि हाँ, यहूदी भी रोजा रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको यहूदियों के इन्हीं अजीबोगरीब तौर तरीके के बारे में बताएंगे और आपको बताने वाले हैं कि यहूदी धर्म के लोग कितने रोजे रखते हैं और इनका रोजा रखने का तरीका क्या है। और यही नहीं, यहूदी लोग अपने रोजे की दौरान यानी कि रोजे की हालत में कौन कौन से हैरत अंगेज और अजीबो गरीब काम करते हैं, ये जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और सबसे पहले आपको अगर दीन इस्लाम की रोजा अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दे। दोस्तों, जिस तरह इस्लाम धर्म में रमजान सबसे मुबारक और बाबरकत महीना है जिसमें तमाम मुसलमान 30 दिन के रोजे रखते हैं और अल्लाह से अपनी गुनाह की माफी मांगते हैं, वैसे ही यहूदी धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग भी अपनी मुकर्रर कर्रा वक्त और अपनी औकात के हिसाब से रोजा रखते हैं। लेकिन इनका अगर रोजे रखने का तौर तरीका देखा जाए तो इनमें और इस्लाम धर्म में बहुत ज्यादा फर्क है। याद रखे, यहूदी धर्म यानी कि बनी इसराइल दुनिया के सबसे बड़े धर्मों से एक धर्म है। बनी इसराइल कौम अल्लाह तबारक व तआला की लाडली कौमों में से एक हुआ करती थी। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 48 अंबिया किराम को इनके बीच में भेजा था, मगर खास तौर पर यहूदी धर्म की निस्बत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ की जाती है, क्योंकि इनका नस्ली ताल्लुक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से था जिनका लक़ब इसराइल था, इसीलिए उनको बनी इसराइल भी कहा जाता है। दुनिया की हर धर्म और मजहब की तरह यहूदी धर्म भी अपना अलग अलग तौर तरीके रखते हैं। मजहब इस्लाम की तरह यहूदियों में अजान भी दी जाती है, इबादत भी की जाती है और रोजे भी रखे जाते हैं, लेकिन इनका तरीका और वक्त के लिहाज से देखा जाए तो इनमें और इस्लाम धर्म में बहुत ज्यादा फर्क है। दोस्तों, रोजे का तकब्बुर किसी न किसी तरह से दुनिया में तकरीबन हर एक मजहब और हर एक कौम में पाया जाता है। इसी तरह हम आपको बता दें कि यहूदी धर्म में रोजा फर्ज है, जिसे यौम कुफुर के नाम से जाना जाता है। ये रोजे गुरूब आफ्तार से लेकर अगले रोज अंधेरा छा जाने तक का होता है और इनका फासला तकरीबन 25 या 26 घंटों तक का होता है। इसके अलावा यहूदी धर्म में 40 रोजों का भी जिक्र आता है। इन रोजों के बारे में कहा जाता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुलाकात के लिए कोहिनूर पहाड़ पर गए थे तो उस वक्त वहाँ आपने 40 दिन का रोजा रखा। इस दौरान आप वहाँ पर ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। यहूदियों का किताब तौरत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उन रोजों का जिक्र ऐसे आया है, और मूसा खुदावन के पास 40 दिन और 40 रात तक रहे, ना रोटी खाई और ना ही पानी पिया। इसके अलावा तौरात में यहूदियों पर आशूरा का रोजा भी फर्ज किया गया है। इस रोजे का जिक्र कुछ यूं आया है, ये तुम्हारे लिए अब भी फर्ज होगा कि 7वें महीने की 10 तारीख को तुम में से हर एक, क्या देसी क्या परदेसी, हर एक नफ्स का सियम यानी कि रोजा रखे और उस दिन कोई भी काम ना करे, क्योंकि इस रोज तुम्हारी पाकजी के लिए तुम्हारे वास्ते कफारा दिया जाएगा। तुम अपने सारे गुनाहों से खुदाबंद के आगे पाक हो जाओगे। दोस्तों, सैयद सुलेमान नदवी अपने मशहूर किताब सीरतुल नबी में लिखते हैं कि यहूदियों पर रोजा फर्ज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर की पहाड़ी में 40 दिनों तक भूखे प्यासे रुके थे, यानी कि 40 दिनों तक आपने भूख प्यास से गुजारे थे। इसीलिए आम तौर पर यहूदी धर्म के लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में 40 दिन का रोजा रखना अच्छा समझते हैं, लेकिन 40 दिन का रोजा उन पर हर हाल में फर्ज है जो उनके 7वें महीने के 10 तारीख को आता है, जिसे आशूरा कहते हैं। कहा जाता है
कि इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के 10 अहकामात इनायत हुए थे। इसीलिए तौरात में इन रोजों की निहायत ताकीद की गई है। अब अगर यहूदी धर्म की फर्ज रोजों की बात की जाए तो याद रखें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल पर एक ही रोजा फर्ज था जिसे यौम कुफूर का रोजा कहा जाता था। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बेशुमार नबी बनाकर भेजे जिन्होंने मुख्तलिफ तादाद में रोजे रखे और उन्होंने अपनी लोगों को भी रोजे रखने की इजाजत दी। इसीलिए यहूदी लोग यौम कुफूर के अलावा दूसरे बेशुमार रोजे भी रखने लगे। याद रखें यहूदी धर्म में रोजा सूरज डूबने से शुरू होता है और तकरीबन 25 घंटे के बाद नए रोज अगली रात शुरू होने के वक्त यानी कि अगले रोज अंधेरा छा जाने तक रहता है। इस दौरान यहूदी लोग खाने पीने और जिस्मानी ताल्लुक बनाने से मुकम्मल तौर पर परहेज करते हैं। यानी कि यहूदी की रोजे में खाने पीने, नहाने, क्रीम या लोशन लगाने, तेल या परफ्यूम इस्तेमाल करने के साथ साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने की भी मनाही होती है। इसके अलावा यहूदी की रोजे में हैरान कुन बात तो ये है कि यहूदी अपने रोजे के दौरान चमड़े की जूती जो आराम की अलामत समझी जाती है उसे भी नहीं पहनते हैं और जब दिन गुजर जाता है तो शाम के बाद अपने खुदा के सामने अपनी गुनाहों की माफी मांगते हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म में और 4 रोजे रखे जाते हैं जो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रखे जाते हैं। और यही नहीं, यहूदी धर्म में दुल्हा और दुल्हन भी अपनी पाकीज़गी और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अपने शादी वाले दिन रोजा रखते हैं। यानी कि यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों में अगर किसी लड़का या लड़की की शादी होती है तो उस अपने शादी वाले दिन आगे की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए उस दिन का रोजा रखते हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में कभी कोई वबा फूट पड़ी यानी कि कभी कोई बड़ी बीमारी आ जाए या फिर कभी कोई आसमानी आफत या फिर कहर आ जाए तब भी यहूदी धर्म के लोग इस आफत को खत्म करने के लिए रोजा रखते हैं। या फिर यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में अगर किसी बड़े लोग की मौत हो जाए यानी कि जब कोई बड़े आदमी औफात पा जाए तो फिर उस मरने वाले शख्स की याद में यहूदी धर्म के लोग रोजा रखते हैं। यानी कि यहूदी धर्म में किसी के मर जाने पर भी रोजा रखना आम है। यही वजह है कि जिस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे उस दिन का रोजा भी यहूदी लोग रखते हैं। तौरात में जिन रोजों की बारे में मिलता है उन रोजों बाबुल आसरे के दौरान यहूदियों पर रखे गए थे और फिर वक्तों के साथ साथ इन रोजों में इजाफा होता चला गया। क्योंकि ये रोजा नफली थे इसीलिए ये रोजा यहूदी धर्म में ज्यादा मकबूल हासिल नहीं हो सकी। लेकिन परहेजगार यहूदी हर पीर और जुमेरात दिन का रोजा भी रखते हैं। इनका अकीदा कुछ यूँ है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जुमेरात को कोहितूरी पहाड़ी पर तशरीफ ले गए और पीर के दिन वापस आए, इसीलिए वो भी उनके याद में हर जुमेरात और पीर के दिन का रोजा रखते हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म के किताब में एक ऐसी गृहों का बात मिलता है जो कि अपने उस्तादों की कदमों पर चलता हुआ जंगलों और बियाबा में जा पहुंचा। उनके किताबों में अपनी गुनाह की माफी और आखिरत की तैयार के लिए रोजे रखने पर जोर दिया गया है। और यही वजह है कि यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग न सिर्फ अपनी 40 रोजे रखते हैं बल्कि मौके की मुनासबित से भी रोजे रखते हैं और अपनी गुनाहों से निजात हासिल करने की कोशिश करता है। इसके अलावा क्या आप जानते हो कि यहूदी और मुसलमानों की रोजे में क्या बड़ा फर्क है? तो अल्लाह के प्यारे नबी
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यहूदी और मुसलमानों की रोजे में सहरी का फर्क है। यहूदी रोजा तो रखते हैं लेकिन सहरी नहीं करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि सहरी खाना भी एक इबादत है। दोस्तों, आप ये भी याद रखें कि दीन इस्लाम की तरह यहूदियों में भी नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन इनकी नमाज पढ़ने की तौर तरीका भी मुसलमानों से बहुत अलग है। यानी कि यहूदियों और मुसलमानों की नमाजों में भी बहुत ज्यादा फर्क है। यहूदी के नजदीक नमाज के बजाय अपनी खुदा का शुक्र अदा करना है और अपने गुनाहों की माफी तलब करना है। इसके अलावा यहूदियों का ये भी कहना है कि खुदा ने उनको एक जिंदगी दी है, तौरात जैसी मुकद्दस किताब अता की है, इसीलिए उन पर भी फर्ज होता है कि वो अपनी खुदा की तारीफ करे और उनकी इबादत करे। इसी वजह से यहूदी धर्म में इनफिराती और इज्तिमाई दोनों नमाजें हैं। इनफिराती नमाज किसी भी वक्त अदा की जा सकती है, जैसे कि किसी भी अहम वक्त पर, जैसे कि किसी मुसीबत, किसी दुख के मौके पर या फिर किसी भी खुशी के मौके पर पढ़ी जाती है, जबकि इज्तिमाई नमाज दिन में सिर्फ 3 बार ही पढ़ी जाती है। याद रखें, यहूदी अपने नमाज में बुलंद आवाज में, खूबसूरत आवाज में और लय के साथ तौरात की तिलावत करते हैं। इसके अलावा यहूदी अपनी नमाज के दौरान में रुकू में चले जाते हैं, तो कभी बड़े बड़े सजदे करने लग जाते हैं, तो कभी खड़े खड़े झूमने लगते हैं, तो कभी जोर जोर से तौरात की तिलावत करने लगते हैं, तो कभी झुक जाते हैं, तो कभी सजदा करने लगते हैं। इसी तरह से करते करते यहूदी अपने नमाज को मुकम्मल कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।